गुरु हरगोबिंद सिंह जी छोटी आयु से ही बेहद ही सुडौल और सुंदर शरीर के स्वामी थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। जब अकबर राज के दीवान चंदू ने कुछ पुरोहितों को अपनी कन्या हेतु वर ढूंढने के लिए कहा, तो पुरोहित घूमते हुए श्री गुरु अर्जन देव के दरबार में पहुँचे। वह सभी गुरुजी का मनमोहक व्यक्तित्व देखकर बहुत प्रभावित हुए। पुरोहितों ने गुरुजी से मिलकर रिश्ता तुरंत पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का कर पुरोहित वापस दीवान चंदू के पास पहुँचे। सभी ने बताया कि वह सभी गुरु श्री अर्जन देव के बेटे से उसकी पुत्री का विवाह पक्का कर आए हैं। यह बात सुनकर चंदू ने कहा, रिश्ता तो मंजूर है, परंतु तुम लोग मूरी की ईंट चुबारे में लगा आए हो। इस बात का अर्थ है कि तुम लोग मेरे जैसे संपन्न परिवार का रिश्ता एक ऐसी जगह पर कर आए हो जो हमसे धन और रुतबे में बहुत पीछे हैं। हम अमीर हैं और वो गरीब। पुरोहित के साथ कुछ सिख भी गए थे। जब सिखों ने यह बात सुनी तो सभी को बहुत बुरा लगा और वह सभी गुरु अर्जन देव के प्रति चंदू के अपमानजनक शब्दों को सुनकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पहले ही एक सिख को अमृतसर भेज दिया और उस सिख ने यह बात गुरु अर्जन देव जी को बताई। गुरुजी ने यह सारी बात भाई रामदास, बाबा बुड्ढा जी तथा अन्य सिखों को बताई। अगले दिन जब शगुन लेकर चंदू के लोग गुरुजी के दरबार में पहुँचे तो गुरुजी ने शगुन लेने से इनकार कर दिया। जब चंदू के पुरोहित बिना रिश्ता पक्का किए वापस चंदू के महल में गए और उसे सारी बात बताई तो चंदू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती को मानने के बजाय 1 लाख रुपए गुरु अर्जन देव जी को देने के लिए भेजा। लेकिन गुरुजी ने यह कहकर मना कर दिया कि 1 लाख तो क्या, सारी दुनिया की दौलत भी अगर चंदू उन्हें देगा तब भी वह रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगे। चंदू को जब यह अनुभव हुआ कि उसकी बेटी सारी उम्र कंवारी रह जाएगी तो वह गुरुजी के खिलाफ हो गया और वह जहांगीर को गुरुजी के बारे में भड़काने लगा। जहांगीर तो बादशाह बनने के पहले से ही गुरुजी के विरुद्ध था। वह तो सम्राट अकबर के कार्यकाल से ही श्री गुरु नानक देव जी के प्रचार को रोकना चाहता था। चंदू के भड़काने ने जहांगीर के लिए आग में घी का काम किया। जहांगीर के लिए यह बात एक अवसर साबित हुई। जहांगीर को एक मौका और मिला, क्योंकि जब उसका बागी लड़का खुसरो अपनी जान बचाने के लिए काबुल भाग रहा था तब वह रास्ते में गुरु अर्जन देव जी के दरबार में रुका था और वहां उसने गुरुजी का लंगर भी चखा था। इस प्रकार बागी खुसरो का गुरुजी से मिलना गुरु अर्जन देव जी को शहीद करने हेतु जहांगीर को एक उचित बहाना मिल गया। उसने गुरुजी का कत्ल करने की ठान ली और गुरुजी को भी आभास हो चुका था कि अब शहीदी का दिवस नजदीक आ रहा है। इसलिए उन्होंने शहीदी से पहले ही गुरु हरगोबिंद सिंह जी को 15 मई 1606 को अपनी गद्दी सौंप दी थी। गुरुजी को तरह तरह की यातनाएं दी गई और मई माह में गुरुजी को शहीद कर दिया गया। गुरु नानक देव जी बालकाल से ही ईश्वर की भक्ति व ईश्वर मिलन की चर्चा से बहुत प्रसन्न होते थे। अपने पुत्र की ईश्वर में जरूरत से ज्यादा भक्ति के कारण उनके पिताश्री मेहता कालू अक्सर चिंतित हो जाते थे। एक दिन अपनी चिंता निवारण के लिए रायबुल्लर के पास गए और उनसे कहा, नानक की आयु अभी खेलने कूदने की है, परंतु इसको जाने क्यों हमेशा ईश्वर भक्ति की वार्ता में ही आनंद आता है। ईश्वर में ही ध्यान रखेगा तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। पटवारी साहब, आप नानक को मुल्ला के पास भेज दो, वहाँ जाएगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। गुरुजी के पिता उन्हें मुल्ला के पास ले गए। मुल्ला जी, कृपा करके आप मेरे पुत्र को फारसी सिखाएं। कालू जी, नानक जैसे आपका पुत्र है वैसे ही मेरा, इसे मैं फारसी जरूर सिखाऊंगा। 1 रुपया भेंट के रूप में मुल्ला जी को दिया गया। मुल्ला जी ने अलफ से यह तक तमाम हरफ तख्ती पर लिख दिए। जब वह उनका उच्चारण बताने लगे तो श्री गुरु नानक देव जी, जिनके हृदय में चारों वेद और तमाम पुस्तकें जिनमें कुरान शरीफ भी थी, सभी विराज रही थी। गुरुजी चुपचाप बैठे रहे। तख्ती और कायदा, जिसे फारसी की पहली पुस्तक कहते हैं, अपने सामने रख दी। मुल्ला जी ने देखा सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु गुरुजी चुपचाप बैठे हैं। उन्हें क्या पता था
गुरुजी ईश्वर की भक्ति में लीन हो चुके हैं। अरे नानक, पढ़ते क्यों नहीं? सबक याद करो। गुरुजी बोले, मैं क्या पढ़ूं? आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं? मैं तुम्हें अलफ से यह तक समझा चुका हूँ, इसे याद करो। जब यह याद हो जाएगा तो आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। गुरुजी बोले, यह हरफ किस काम आएगा? किस काम का? इसे पढ़ने से तो बुद्धि बढ़ेगी। इसके पश्चात गुरुजी ने ईश्वर का सिमरन किया और अलफ से यह तक जितने भी हरफ थे मुल्ला जी को सुना दिए। मुल्ला जी ने हैरान होकर कहा, तुम तो सब जानते हो, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? तुम तो संपूर्ण संसार को पढ़ाओगे। श्री मेहता कालू जी को बुलाया गया। बेदी जी, आपका साहिबजादा कोई आम बालक नहीं है। यह तो हिंदू मुस्लिम सभी को एक करेगा। इसने तो गंगा, काशी, मक्का सभी जगह अपना यश पैदा करना है। गुरुजी रोज पढ़ाई करने आते थे और जो भी कार्य मुल्ला जी देते वह उसे तुरंत कर देते थे। मुल्ला जी यह सब देखकर बहुत हैरान होते थे। खुदावंद, यह अजीब बालक है। यह तेरी कुदरत है। मैं जो लिखता हूँ सिखाता हूँ वह इसे तुरंत सुना देता है। सुभान अल्लाह। इसके अतिरिक्त जो कोई भी गुरुजी के पास आता था तो गुरुजी उसे ईश्वरीय ज्ञान देते थे। सभी लोगों को गुरुजी के दिव्य होने का पता चलने लगा था। सभी कहते थे नानक ईश्वर भक्त है। गुरुजी उर्दू में मुसलमानों व हिंदी में हिंदुओं की शंका दूर करते थे। हिंदी, फारसी, संस्कृत, अरबी इत्यादि सभी भाषाएं गुरुजी को जुबानी याद थी। कुछ समय के पश्चात गुरुजी घर में आकर मौन होकर बैठ गए। कालू जी ने मुल्ला को बुलाया। उन्होंने तंत्र मंत्र किए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तब चलाक मुल्ला बोले, हे नानक, तुम कब तक चुप रहोगे? सभी परेशान हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता कुछ तो बोलो। जब खुदा का वास्ता सुना तो गुरुजी तुरंत उठकर बैठ गए। तुम्हारी रक्षा पीर करेंगे। तुम तो खुदावंद करीम के भेजे हुए हो। तुम पर रब की मेहर है। तेरी खामोशी से दुनिया दुखी है। कुछ तो बोल। गुरुजी मुस्कुराए और एक शब्द का उच्चारण किया जिसका अर्थ है, हे साहिब, तेरे आगे मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप कान लगाकर सुनो। परमात्मा अनंत है, सबका पालन करता है, उसके बगैर और कोई नहीं है। हे नानक, तुम्हारे मौन रहने से सभी दुखी हैं। यह सुनकर गुरुजी ने दूसरा शब्द बोला, हे मुल्ला साहिब, यह संसार नाश होता जा रहा है। मैं किससे बात करूं? यह सत्य है कि जिस मनुष्य के बाल फरिश्ते ने अपने हाथ में पकड़े हैं वह इसे एक आध पल में ले जाएगा, परंतु वह अज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके बाल यम के हाथ में है। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है और ना मैं जानता हूँ मेरा क्या होगा। मुझे तो इस बात का अचंभा है कि जिस इंसान को पल का नहीं पता वह मोह माया में कैसे फंसा है। नानक, अभी तुम्हारा बाल काल चल रहा है। इस वैराग्य में पढ़ने का तुम्हारा कोई समय नहीं है। जब युवा हो जाओगे जो चाहे करना हो कर लेना। गुरुजी बोले, हे मुल्ला जी, जो आदमी किसी का दास होता है भले उसकी आयु छोटी क्यों ना हो, जहाँ तक उसमें क्षमता होती है वह अपने स्वामी की सेवा करता है। अगर मैं उस ईश्वर की सेवा नहीं करूँगा तो मुझ में हीनता का भाव आ जाएगा। जब इंसान का अंत समय आएगा तो उसे यम से बचाने कोई नहीं आ सकता। उस समय प्रभु के सिवा इंसान का कोई दोस्त नहीं है। हे नानक, तेरे अहोभाग्य जो तुमने उस परमात्मा की कृपा अल्प आयु में ही प्राप्त कर ली। ईश्वर की कृपा से तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त होगा। तुम में ना कोई बुराई है और ना कभी होगी। गुरुजी ने कहा, इंसान ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं करता, परंतु जब वह मिलता नहीं है तो उसकी निंदा करता है, दिन रात दूसरों की बुराई करता है। मुल्ला जी, वह एक क्षण तो ईश्वर का सिमरन नहीं करता, परंतु मैं उस परमात्मा का सेवक हूँ। सुभान अल्लाह। हे नानक, तू तो उस खुदा से जुड़ चुका है। गुरुजी बोले, मुल्ला जी, यह इंसान बुरे कर्मों व बुराइयों में लीन है। वह इस गफलत में है कि वह कभी नहीं मरेगा।
जो ईश्वर का भक्त है वह जानता है कि मृत्यु अटल है, वह उसे हमेशा याद रखता है। मैं ईश्वर के पाँव की धूल हूँ। हर इंसान के सिर पर ऋण है, परंतु वह यह कहता है उसके सर पर कोई ऋण नहीं है, वह बेफिक्र घूम रहा है। हे नानक, तुम तो परमात्मा से मिले हुए हो, तुम्हें ही हमारी रक्षा करनी है। हमारी प्रार्थना उस मालिक के दरबार में तुम्हें ही स्वीकार करवानी है नानक। गुरुजी बोले, आप भी उस प्रभु का सिमरन करो, तभी कल्याण होगा और तभी मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। इसके पश्चात मुल्ला जी ने गुरुजी के चरणों में, जो कि मात्र 7 वर्ष के थे, अपना शीश झुका दिया और गुरुजी के पवित्र उपदेशों से मुल्ला जी भी गुरुजी की भक्ति के रंग में रंग गए।